Revision work lesson number 3. 2 stories about flying. उड़ान की 2 कहानियाँ. दोनों राइटर का नाम दे रखा है. राइटर का नाम देख के पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन में इस नाम लेके कुछ आए तो वहाँ कंफ्यूज हो जाएगा. इसलिए थोड़ा बहुत राइटर का नाम भी ध्यान दें. हिज फर्स्ट फ्लाइट लिखा है लियाम ऑफ फ्लाहर्टी. ब्लैक एरोप्लेन लिखा है फ्रेडरिक फोसिथ. इसका स्पेलिंग सब कुछ सीख के रखना है. ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकता है, या कोई क्वेश्चन इसका नाम से रिलेट करके पूछ सकता है, तो हम सोचेंगे ये है कौन, कहाँ से आए. तो उससे दूर रहने के लिए उसका नाम अच्छी तरह पढ़ के रहें. लियाम ऑफ फ्लाहर्टी वाला है पहले वाला लेसन. द फर्स्ट फ्लाइट, हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसका पहला उड़ान. द यंग सीगल was alone on his ledge. छोटा सा सीगल, समुद्री पक्षी, was alone on his ledge. ledge मतलब क्लिफ, बाहर निकला हुआ भाग या कगार कहते हैं, ढलान. His 2 brothers and his sister had already flown away the day before. उसके कितने भाई कितने बहनें ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकता है. उसका 2 ब्रदर्स बताया, 1 सिस्टर बताया, तो ये 3 हो गया, और खुद 4. ये नहीं 3 ब्रदर्स 1 सिस्टर टोटली वो बोलना है, नहीं. हम किसी का भी, हमारा भी भाई बहन बोलते, हमें छोड़ के बोलते, लेकिन ऐसा बोलते हम 3 भाई बहनें हो तो टोटल हो गया. ये मेरा 3 भाई बहन हो तो गलत हो गया ना. अगर मैं मिला के 3 है तो मुझे ऐसा बोलना मेरे 2 भाई है, उसमें मैं इंक्लूड नहीं होता. हम लोग 4 भाई बहन हैं तो उसमें सब आ गए. तो कुल मिला के ब्रदर्स 3 है, कुल मिला के टोटल सिस्टर 1, टोटल 4 संतान. His 2 brothers and his sister had already flown away the day before. पहले ऑब्जेक्टिव टाइप में आया था ये क्वेश्चन. 2 brothers and 1 sister, 3 brothers and 2 sisters. इस तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा, तो उसमें ध्यान से पढ़ के रखना कितने थे. His 2 brothers and his sister had already flown away the day before. उसके 2 भाई और बहन पहले वाले दिन में उड़ गए. He had been afraid to fly with them. वो इसलिए नहीं उड़ा, उसको डर लगता था. Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. कोशिश तो की उसके किनारे आके उड़ान भरने का, लेकिन उसको डर लगा. द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच्ड डाउन बीनीथ. नीचे की तरफ देखा विशाल समुद्र. एंड इट वॉज सच ए लॉन्ग वे डाउन. और दूरी इतना नीचे, विशाल समुद्र और इतना दूरी देके, गहराई देके वो डर गए. He felt certain that his wings would never support him. वो अंदाज़ा लगाया, मैं तो उड़ ही नहीं सकता. कभी कभी हम भी यही करते हैं, मैं ये नहीं कर सकता. कोशिश करने से पहले कहते हैं कि मैं ये कर नहीं सकता. कभी ऐसा सोचना मत. इसलिए कहते हैं रोटी वाला एक रोटी खा ले. हम 4 रोटी खाने वाले, हम चाहते हैं कि हम चारों रोटी एक साथ हमारे पास आना चाहिए, तब हिसाब किताब बैठेगा, वरना तो प्रॉब्लम आ जाता है. ऐसा नहीं है, एक उठा के खा लो तो आराम से हम 4 तो खा सकते हैं. 4 देख ले तो हमारा मन भर गया, तो हो सकता है 3 में अटक जाए. बस ये पहले कोई सा भी काम
करने से पहले ये डिसाइड नहीं करना आई कांट डू दिस, लेकिन ये कहना आई कैन डू दिस, आई कांट डू दिस नहीं है, आई कैन डू दिस, यही होता है कॉन्फिडेंस। कभी कोई ऐसा काम दे के डरना मत, वेदर इट इज़ ए डिफिकल्ट वन और नॉट, डोंट टेक द डिसीजन दैट आई कांट डू दिस, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो कुछ लोगों को मैथमेटिक्स वो चक्कर काट दे, कोई स्टैंडर्ड वाला और बेसिक वाला है, नहीं नहीं मुझे स्टैंडर्ड वाला नहीं चाहिए, मेरे से होगा ही नहीं, बट डिसाइड ही किया मेरे से होगा ही नहीं, फिर तो होगा ही नहीं। तो ट्राई करना, आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू पोस्ट दिस, आई वांट टू लर्न दिस, वेदर इट इज़ डिफिकल्ट वन और नॉट, आई हैव टू सेलेक्ट स्टैंडर्ड वन, ये होना चाहिए कॉन्फिडेंट। लेकिन हम तो डरपोक तो क्या है, मेहनत करना नहीं चाहते, एक्स्ट्रा बिजनेस है ही, टाइम तो खूब है लेकिन हम दूसरा काम में स्पेंड करते हैं पूरा टाइम, इसलिए हमारे पास टाइम नहीं है इतना करने का। लेकिन काम करने वाले को तो करना ही करना है। एवरेस्ट को चढ़ के ऊपर पहुंचते लोग, कोशिश बहुत करते कई लोग, लेकिन हार जाता, लेकिन आखिरी में पहुंचने का व्यवस्था तो करके निकलता है। लेकिन हम पहले डिसाइड, अरे और इतना बड़ा चोटी तक मैं पहुंचूं, नहीं मेरे से होगा ही नहीं, नहीं मेहनत करना है। तो डोंट टेक द डिसीजन लाइक दिस, ये तो कोशिश करके डरपोक हो गए, नहीं अरे और नीचे गिर गए तो बड़ा समुद्र में डूब के मरूं, वो भी वहाँ यहाँ से वहाँ तक इतना गहराई में पहुँचना है, मतलब डिस्टेंस इतने ज़्यादा है नीचे तक, ये सोच कभी नहीं होना चाहिए। कितना भी गहराई हो हमें उसको हासिल करने का कोशिश करना है। He felt certain that this wings would never support him, वो पहले डिसाइड ही किया मेरा पंख इसके लिए सपोर्ट नहीं करेगा। And so he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. इसलिए वो पीछे मुड़ के अंदर ही चला गया, वहीं पड़े पड़े रात निकाल लिए, सो गया। Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, उसके दो भाई और बहन के पंख इतना मजबूत नहीं है, ran to the brink, flapped their wings and flew away, वो किनारे आके पंख फड़फड़ा के उड़ के निकल गए। इसका पंख उससे भी मजबूत है, फिर भी वो क्या नहीं किया, कोशिश तो नहीं किया और नाटक करके वापस चला गया। लेकिन कमज़ोर पंख वाले जो भाई बहन, वो आराम से क्या किया, उड़ के चला गया। देखा, जो कमज़ोर बच्चे वो आराम से निकल जाएगा, लेकिन हम इंटेलिजेंट बोल के समझ के बैठे तो यहीं रह जाएगा। फिर स्कूल में आएगा लड़ने के लिए, मेरा नंबर कम है, मेरा यही है वही है, टीचर ने नंबर काट लिया, वो ही बहाना बनाए, जहाँ मेहनत करना चाहिए था टाइम पर जो करना था वो किया ही नहीं, उससे कमज़ोर वाला ऊपर आ गया तो चिढ़ने लगा। तो ये नहीं है सिस्टम। इवन वन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर whose wings were far shorter than his own ran to the brink, flapped their wings and flew away. He failed to muster up courage. Muster यानी इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, गैदर करना, to take that plunge. प्लंज यानी इधर का मतलब जंप, which appeared to him so desperate, निराशाजनक हो गया। His father and mother had come around calling to him shrilly, upbraiding him, threatening him to let him starve on his ledge unless he flew away. उसके पापा मम्मी भी उड़ते हुए उसके पास आया, चिढ़ाया, वही श्रिल्ली जोर से चिल्लाया, अपब्रेडिंग डांट दिया, धमकी दिया, थ्रेटन, वार्निंग टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज ledge अनलेस ही फ्लू, जब तक तुम बूढ़ोगे नहीं है ना, तुम्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन वो बेचारा क्या करे, हिल ही नहीं पा रहे। कई लोग हमें उकसाते हैं कुछ काम करने के लिए, लेकिन हमारा मन में ये बैठ गया कि मैं ये तो कर नहीं पाऊँ, फिर कितना भी उकसाओ करेगा ही नहीं।
कोशिश करना नहीं चाहता है। दैट वॉज 24 hours ago, एक दिन पहले की बात थी। सिंस देन नोबडी हार्ड कम नियर हिम, उसके बाद कोई भी उसके पास आए नहीं। पापा मम्मी, 2 brothers एंड 1 sister, वो तो उड़ गए, वो अकेला रह गया इसके अंदर। कोई भी उसके पास नहीं आया, क्योंकि पापा मम्मी ने वार्निंग दिया जब तक तुम उड़ोगे नहीं तुम्हें खाना तक नहीं मिलेगा। वो दूर की बात है, लेकिन हम मिलने तक नहीं आएंगे। द डे बिफोर, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sisters. एक दिन पहले वो ये देखता रहा था, पापा मम्मी दोनों बच्चे और बच्ची के साथ उड़ते मस्ती करते, परफेक्टिंग दम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, उसको उड़ान सिखाते नजर आए। टीचिंग दम हाउ टू स्किम, स्किम का मीनिंग दे रहेगा टू मूव लाइटली जस्ट अबव ये सरफेस, समुद्र का ऊपर से कैसे तैरना है, वो भी कैसे। द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, लहर के पास में से कैसे उड़ना है और डुबकी लगाना कैसा है और मछली पकड़ने के लिए ये सिखाया। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it. उसने ये भी देखा उसका बड़ा भाई डुबकी लगा के मछली पकड़ के खुद खाया, ये भी देखा। Standing on a rock while his parents circled around raising a proud crackle. वो ऐसा देखते से पापा मम्मी उसके चारों तरफ आके आवाज़ करके निकल गए। And all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. पप्पा मम्मी भाई बहन सब आके उसको बीच बीच में चिढ़ा के जाते थे। ओए डरपोक, कायर, क्या कर रहे हो, पड़े रहो उधर, खाना नहीं मिलेगा, उड़, हिम्मत कर। लेकिन वो कुछ नहीं किया। The sun was now ascending the sky. धूप ऊपर ऊपर आए, सूरज आगे बढ़ने लगे। Blazing on his ledge that faced the south. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. उसको ज़्यादा गर्मी की लगी, क्योंकि पेट में कुछ तो है ही नहीं, भूख तो लगेगी, एनर्जी चाहिए तो कुछ खाना तो है, खाने को मना कर दिया, कुछ नहीं देगा भैया। Nightfall means Sham. He stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eye, then the other. वो किनारे आके एक टांग ऊपर करके पंख बीच नीचे दबा दी और एक का आंख बंद करा, बाद में दूसरा भी। उनका कोशिश ऐसा है। एंड pretended to be falling asleep, वो नाटक किया कि वो सो रहा, क्योंकि वो वहाँ आके सोने का नाटक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि वो किनारे सो गया तो नीचे वो गिर जाएंगे, इसलिए उसका मदद के लिए कोई ना कोई आएगा, somebody will come to help him. Still they took no notice of him. तो उन लोगों ने सोचा नहीं, वो कितना भी नाटक करो तो हम उसके पास जाएंगे ही नहीं। He saw his 2 brothers and his sister lying on the plateau dozing with their heads sunk into their necks. वहाँ से सामने वाला जो प्लाटो है, ऊंची ज़मीन पर जो उसके भाई बहन तो बड़े मज़े से सो रहे, वो देखा। His father was preening the feathers on his white back. फादर अपना पंख मेंटेन कर रहे थे। Only his mother was looking at him. केवल मम्मी उसी की तरफ नज़र लगा। She was standing on a little high hump on the plateau. वो ऊंची ज़मीन का और ऊंची भाग में बस खड़े खड़े देख रही थी। And her white breast thrust forward, उसका सीना भी दिखाई दे रहे थे। Now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. उसके पास जो पड़ा हुआ मछली को फाड़ के और दांत तीखा बना के, उसका चोंच तीखा बना के दिखा रहे थे।
द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम, खाना देख के वो पागल जैसा हो गया। हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे, अरे यार मम्मी कैसा फाड़ फाड़ के खा रही है, तो वैसे मैं भी कितना खाना चाहा, ये सोचने लगा। स्क्रैपिंग इज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट WHET, वेट ने शार्पन, तीखा बनाने के लिए। और मम्मी जैसे अपनी चोंच मतलब तीखा बना रही है, वैसे मैं भी बनाना चाहता हूँ, ये सोच के बैठो वहाँ बैठ को दूसरों को देखे पानी पियो, दूसरे आगे बढ़ते है वो देखे मतलब छिड़ते, इसके अलावा तो खुद कोशिश करते नहीं है, करते रहो वो तो। ये आदत है, दूसरे लोग पढ़ के आगे निकलेगा, यहाँ तो बस कॉपी चेक करने के लिए ले नहीं मेरे को नंबर कम मिला, मैं कॉपी चेक के लिए तो फीस भरूं, फिर पेरेंट्स का पैसा बर्बाद, फिर भी खुद प्रैक्टिस करके मेहनत करके बस कुछ करना नहीं चाहेंगे। सुधर जाओ, कोशिश करो, टाइम वेस्ट मत करो।